हेलो। आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी का मतलब होता है अर्ली और प्रीमेच्योर डेवलपमेंट। हिंदी में इसका मतलब समझें, समय से पहले समझदार। प्रिकॉसिटी दो टाइप की हो सकती है, मेंटल प्रिकॉसिटी, फिजिकल प्रिकॉसिटी। फिजिकल प्रिकॉसिटी की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सेक्सुअल प्रिकॉसिटी से। मेंटल प्रिकॉसिटी का मतलब होता है मेंटल स्किल्स या मेंटल स्मार्टनेस डेवलप्ड अर्लियर देन द नॉर्मल एज ग्रुप। मतलब उनकी जो मेंटल स्किल्स है, मेंटल स्मार्टनेस है, वो उनके एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गई है। इसी तरह फिजिकल प्रिकॉसिटी की बात करें तो फिजिकलिटी और सेक्सुअलिटी अर्लियर देन द नॉर्मल एज ग्रुप। उनकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी अपेक्षा उनके अंदर सेक्सुअलिटी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गई है। अब प्रिकॉशियस में कुछ रेमेडी हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेंटल प्रिकॉसिटी की बात करें तो साइलीसिया हो गई, सल्फ़र हो गई, इग्नेशिया हो गई, नक्सोमिका हो गई। इनमें से कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे साइलीसिया है तो साइलीसिया में रिफाइनमेंट होता है। साइलीसिया में अगर हम लोग बेले पढ़े हैं या विथॉल्कस पढ़ें तो उन्होंने दिया है कि साइलीसिया हाईली रिफाइंड पीपल होते हैं। चीज़ों को फाइन करते जाते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, फिर फाइन करते जाते हैं। दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। इस और सल्फ़र की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ़र और ज्ञानी चंद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। दे हैव बिग इमेजिनेशन पावर, दे आर क्यूरियस क्रिएटिव पीपल। और ये भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हाईली डेवलप्ड इनका कॉर्टेक्स होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं। इग्नेशिया की बात करें तो इग्नेशिया में हाई सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है। इन इन क्यों क्यों इनके पास हाई सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होता है? बिकॉज इनके कॉर्टेक्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। हाई सेल्फ इस्टीम देखने को मिलती है, आइडियलिज्म देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं नक्सोमिका को, तो नक्सोमिका में फिजिकल और मेंटल दोनों प्रिकॉसिटी मिल सकती है। प्लेटिना की बात करें तो प्लेटिना में भी सेम फिजिकल मेंटल दोनों मिल सकती है, बट फिजिकलिटी के चांस उसमें ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग सेक्सुअल प्रिकॉसिटी के बारे में बात करें तो सेक्सुअल प्रिकॉसिटी में फ्लोरिक एसिड हो गई, लेकेसिस हो गई, प्लेटिना हो गई, मीडोराइनम हो गई, और ऐसे ही ढेर सारी मेडिसिन्स हैं जिसमें से कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड इज़ अ क्रूड कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन इमोशनल टाइप पीपल्स होते हैं। दे आर सेल्फिश डोमिनियरिंग टाइप के लोग, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन मोमेंट्री प्लीजर्स के लिए जीने वाले लोग फ्लोरिक एसिड होते हैं बेसिकली। और अगर हम लोग मीडोराइनम की बात करते हैं, मीडोराइनम की बात करें तो विथाल्कस, बेले और बाकी राइटर्स ने लिखा है दे आर इंसेन पीपल। एक तरीके से सन की होते हैं, परवर्टेड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, एडल्टरस होते हैं। एक्सट्रीम इसमें देखने को मिलता है बोथ साइड का। अगर लव है एक्सट्रीम पे तो हेट भी एक्सट्रीम पे मिलेगा। ओवर एक्टिव पीपल्स होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। और कार्सिनोसिन की बात करें तो दे आर मोल्डिंग टाइप पीपल, बेसिकली समझदार लोग होते हैं। सेल्फ जो डिज़ायर होती है वो दूसरे को प्लीज़ करते हैं, अपनी सेल्फ प्लीज़र को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और इसी तरह हम लोग वेरेट्रम की बात करें तो वेरेट्रम वेरेट्रम एंड सल्फर आर लार्जर देन लाइफ। ये एक लाइफ इनके लिए पर्याप्त नहीं होती। और वेरेट्रम हो गई, लेकेसिस हो गई, ये लोग सस्पिशियस टाइप के लोग हैं। लेकेसिस आर कॉशियस। लेकेसिस में कनिंग नेचर मिलता है, विट्टी देखने को मिल सकता है। दे आर जॉली टाइप ऑफ पीपल। ऐसी ही ढेर सारी मेडिसिन दी गई हैं। अगर हम लोग प्रिकॉसिटी में रिलीजियस प्रिकॉसिटी की बात करें तो कैलकेरियाज आते हैं उसमें। और अगर हम लोग बात करें प्लेटिना की तो प्लेटिना में भी हाई सेक्सुअलिटी देखने को मिल सकती है, निम्फोमेनिया देखने को मिलती है। अर्ली एज में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें सेक्सुअल प्रैक्टिस देखने को मिल सकती है।
एक तरीके की न्यूरोसिस भी इसमें डेवलप हो जाती है। अगर एक केस की बात करूँ मैं, तो एक केस आया था कि ये बच्चा छोटा था, तो उसने अपने मदर फादर को सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए देख लिया था। उसके बाद से उसके अंदर न्यूरोसिस डेवलप हो गई कि मैं भी ये करूं। तो अर्ली एज में उसने भी सेक्सुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह प्रिकॉशियस एक तरीके की न्यूरोसिस भी हो सकती है अगर सेक्सुअलिटी पे हम लोग जाएं तो। और अगर कोई भी मेडिसिन है जो कि जिसका डेवलपमेंट है, जिसकी पर्सनालिटी है, वो बेसिकली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक होता है सोशल रेजिस्टेंस और दूसरी होती है अपब्रिंगिंग। तो समाज में उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, समाज में उसका रेजिस्टेंस कैसा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे 10 प्लेटिना हमारे पास आएंगे तो 10 तरीके की प्लेटिना होगी, ना कि एक ही तरीके की प्लेटिना। ऐसी कोई भी मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं तो हर मेडिसिन अलग अलग तरीके से, हर मेडिसिन का केस अलग होगा, हर मेडिसिन का देखने का तरीका अलग होगा। कि ऐसा नहीं है कि सबकी अपब्रिंगिंग एक ही होती है। समाज में जिसकी जैसी अपब्रिंगिंग रही, जिसकी जैसी सोशल रेजिस्टेंस रही, उसी हिसाब से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो हर मेडिसिन का केस अलग अलग आएगा। तो हमको बेसिकली पहचानना ये है कि कौन सी मेडिसिन के कोर में क्या है। थैंक यू।